गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, इस घोर कली काल में लोग वेद का रास्ता छोड़ करके कुपंथ पर चले। इस घोर कली काल में जो मेरे वेद का मार्ग छोड़ करके कुमार्ग पर चलने वाला मानव है, प्राणी है, कपट कलेवर। जो कपट का भोजन करने वाला, कलेवा का अर्थ होता है भोजन। वेद का रास्ता छोड़कर गलत मार्ग पर चलने वाला मानव, कपट का भोजन करने वाला, कलिमल भाड़े। इस कलयुग में वो मल अर्थात पाप का वर्तन है। अब वेद एक अंकुश है। देखिए, पशु को अगर अपने खूंटे में से अगर निकाल कर बाहर कर देंगे, पशु अर्थात गौ, गौ आपकी है, अगर खूंटे से बाहर हो जाए तो आपको बहुत कष्ट प्रदान करेगी, दुख देगी। आपका दूसरों का खेत तो चरेगी ही, लेकिन आपका भी फसल नष्ट कर डालेगी। सुख के बदले आपको दुख देगी। किसी का फसल अगर चर देगी तो लोग आपको डंडे से वार कर सकते हैं, आपको मार सकते हैं, लड़ाई हो सकता है, गर्दन कट सकता है। कितना कष्ट। पशु वही है, काश जो अपने खूंटे में बांध कर रखता है तो वही पशु दुख न देकर, लाठी डंडे से सर पर चोट न करके, कलह झगड़ा पैदा न करके, वही पशु, वही गौ आपको दूध देगी, आपको मक्खन देगी, आपको घृत देगी, आपको दही और नाना प्रकार के आपके घर में अन्न धन प्रदान करेगी, आपके घर की सुंदरता बढ़ा देगी। मैं गौ का उदाहरण देकर आपको संगीत, उसी प्रकार मानव जब तक वेद के धर्म रूपी खूंटा में, वेद जो है धर्म का सागर है, मर्यादा का सागर है, मर्यादा का स्तंभ है। इसलिए इस वेद रूपी, धर्म रूपी, वेद रूपी ये धर्म में जब जीव बंध जाता है, अर्थात इसके बताए हुए मार्ग पर चलता है, वेद में जो धर्म वर्णन कर दिए गए, जो नियम वर्णन कर दिए गए, इस वेद के आधार पर अगर मानव चलेगा और तो उन्नति बढ़ेगी, सदाचारिता बढ़ेगी, अंतःकरण को प्रसन्नता मिलेगा, आपके घर में अन्न धन का संचार होगा और आपके जीवन काल में ये लोक तो सुखदाई है ही, लेकिन परलोक में भी आपको सुख मिलेगा। कब? जब आप वेद की मर्यादा पर चलेंगे। वेद ने जो मर्यादा बनाया, जो नियम बनाया है, इसलिए पशु को खूंटे में बांध देने से जैसे वही पशु सुख प्रदान करता है, उसी प्रकार मानव भी धर्म के खूंटा में, वेद के खूंटे में जब बंध जाता है तो यही मानव का शरीर मानव को सुख प्रदान करता है, संसारिक सुख भी और परमात्मिक सुख भी प्रदान करता है। इसलिए गोस्वामी जी का आदेश है कि अपने शरीर को धर्म के खूंटा से बांधो, वेद मर्यादा उल्लंघन न करो, अपने शरीर को धर्म के खूंटा से बांधो, शास्त्र की मर्यादाओं का खंडन न करो। शास्त्र क्या कहता है? जैसे आपको मंदिर में जाना है तो आप सोचिए कि क्या स्नान करना है, चलो इसी तरह हम चले जाएं। क्या स्नान करना है, मंदिर में चले जाए। क्या मुंह धोना है, इसी तरह भोजन कर लेते हैं। क्या स्नान करना है, इसी तरह खाना खा लेते हैं। क्या स्नान करना है, अपना खेती इसी तरह कर सकते हैं।
घर का सारा काम व्यापार आदि सब हम कृषि कर सकते हैं। क्या? ये स्नान करना है। ये है मन कल्पित व्यवहार। ये शास्त्र विधि मृत्सृज्य वर्तते कामकार का न च सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र विधि को छोड़कर मन माना मन कल्पित आचरण करता है, जो मानव, जो स्त्री, जो लड़का, जो युवा, जो प्राणी शास्त्र विधि को छोड़ करके भगवान ने कहा ये शास्त्र विधि मृत सृज वर्तते कामकार का, मन कल्पित बनावटी आचरण करता है। न स सिद्धिम वाप्नोति, न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न स सिद्धि वाप्नोति न सुखम न परामगति, न तो सिद्धि को प्राप्त होता है उस मानव, उस प्राणी के लिए न ये लोक सुखदायी है और न परलोक। करिए बनावटी आचरण। मंदिर में क्या जाना है? मन चंगा तो कटौती में गई। कितने ऐसे लोग कहते हैं अरे मन चंगा तो कटौती में गंगा। कर्म है ही नहीं, बाणी आकाश की बोल है। कर्म 1% का नहीं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अरे पानी में कीचड़ डाल करके पानी के रंग को आप निर्मल रख सकते हैं क्या? पानी में रंग को डाल करके पानी का रंग श्वेत आप रख सकते हैं क्या? जैसे पानी में रंग पड़ने पर पानी का रंग बदल जाता है, उसी प्रकार अपने शरीर रूपी इस जल में अगर जिस प्रकार का भोजन डालेंगे उसी प्रकार मन वृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार चित्त वृत्ति हो जाती है। जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बन जाएगा मन। आप सब कुछ ग्रहण करते हैं, सब कुछ खाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अरे पानी में जब कीचड़ पड़ गया तो पानी निर्मल नहीं, उसमें गंदगी हो, अपवित्र हो। वैसे ही शरीर में आप दूषित वस्तु को अगर डाल देंगे, निषिद्ध पदार्थ को डाल देंगे तो आपका मन ये चंगा कहाँ रहा? ये तो अपवित्र हो। जिसका मन चंगा होगा उसके कठौती मतलब हृदय में न गंगा होगी। मन चंगा बनाने के लिए आपको सद्गुरु का आश्रय चाहिए। मन चंगा बनाने के लिए परमात्मा का पवित्र नाम चाहिए। मन चंगा बनाने के लिए आपको परमात्मा का नाम चाहिए। मन चंगा बनाने के लिए परमात्मा का सुंदर चरित्र चाहिए। मन को चंगा बनाने के लिए शास्त्र की मर्यादाएं चाहिए। मन को चंगा निर्मल बनाने के लिए आपको सद्गुरु कृपा चाहिए, संत की अनुकंपा चाहिए। और आप कभी संत दर्श नहीं देखा, जीवन में कभी आपने संत का दर्शन किया ही नहीं, हो गया आपका मन चंगा। अरे ऐसी भूल न करो, पागल न बनो। अगर शरीर के मल को दूर, शरीर के गंदगी को दूर करना है तो जल के पास जाओ। अभी जल के पास गए नहीं, जल में प्रवेश नहीं किए तो शरीर का गंदगी भला कैसे दूर हो? ये आपका कपड़ा मैल, कपड़े में आपकी गंदगी जम गया है। कपड़े को अगर पानी में नहीं डालेंगे तो एक कपड़े का मैल कैसे हो? इस प्रकार से केवल मन से लड्डू न खाया करो,
मन मोदक की भूख बुताई। मन का लड्डू खाने से कभी भूख समाप्त होगी? अरे लड्डू तो किसी हलवाई के पास है। घर में बैठे हो, न संत के पास जा रहे हो, न भगवान का भक्ति भजन करते हो, और हो गया मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये कैसा भजन? अज्ञानता में न पड़ो। अगर मन को निर्मल बनाना है, जैसे मन को अगर निर्मल बनाना है तो आप संत के पास जाइए, साधु के पास। लड्डू तो हलवाई के पास है, आप घर बैठे लड्डू खा रहे हैं। अरे हलवाई के पास जाओ, पैसा दो, हमको लड्डू चाहिए, और उसको लेकर ग्रहण करेंगे तब मुख मीठा होगा, भोग समाप्त। उसी प्रकार संत रूपी हलवाई के पास जब आएंगे तब आपको परमात्मा का विधि, परमात्मा का नियम, आपकी दिनचर्या बताएंगे। तब आप जो है अपने मन को चंगा, अपने तन को चंगा, अपने जीवन और जीवन के कर्म और कर्म के फलों को आप चंगा बना सकते हैं, अन्यथा आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए मन का लड्डू न खाया है। संत रविदास जी ये सामान्य नहीं, कितने उनके अनुयायी भी इसी शब्द को लेकर चलते हैं कि मन चंगा तो कटौती मिलेगा नहीं। जैसे बिना पानी का गंदगी साफ नहीं होता, जैसे बिना वृक्ष का छाया नहीं मिलता, जैसे बिना भोजन का भोग समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार बिना परमात्मा के नाम का, बिना परमात्मा की भक्ति का ये मन चंगा नहीं, निर्मल। इसलिए मन को निर्मल बनाना है तो आप एक काम कर लीजिए कि भगवान के शब्द को अपने सिर पर धारण कर। क्या है भगवान का शब्द? तो कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा। जाओ कुछ सीखना हो तो जाओ। कहां? सदगुरु के पास जाओ। नर्तन भौबा हृदय कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ सोई पावा। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान जय। किसने बोला ये सब? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मानवों, हे ऋषिगणों, हे साधु जनों, तुम अपना कल्याण चाहते हो, मुझे चाहते हो, इस संसार के दुखों से निवृत्ति चाहते हो, जन्म और मृत्यु के प्रवाह से, संस्कृति रोग से निकलना चाहते हो, एक काम कर लेना। कर्णधार सद्गुरु, अपने शरीर रूपी रथ का, अपने शरीर रूपी जहाज का सारथी सद्गुरु को बनाए आप लोग। सद्गुरु बनाया ही नहीं आपने, संत के पास आया ही नहीं आप मुक्ति की कल्पना, शांति की कल्पना, सुख की कल्पना। आप राम राम करते हैं, हराम के शब्द का उल्लंघन करते हैं। राम की पहली मर्यादा है सद्गुरु के पास। राम ने कहा ही नहीं, करके दिखाया, गुरु गृह गए। आइए, आपका मन जो तरंग में है, संसार में जो उछल कूद कर रहा है, नाना प्रकार के विषयों के प्रवाह में डूब रहा है,
पहले उधर से तुम खींचिए आप ज्यादा न सही, थोड़ा सा ही जाकर संत के पास में रहती और उनसे कहिए कि हमें ईश्वर का मार्ग बताइए। मैं अक्रांत हूं, मैं अशांत हूं, मैं प्रभु को जानना चाहता हूं, मैं संसार के रोगों से, ममता रूपी रोग से, वासना तृष्णा रूपी रोग से परेशान। अपनी दिनचर्या, अपनी दशा उन संतों से जाकर तो बताइए, सांसारिक लोगों से नहीं, संत के पास जाकर। एक इसका आदेश, एक परमात्मा का आदेश है, आपने आदेश उल्लंघन कर दिया और सीधे चले गए मंदिर के अंदर, सीधे चले गए तीर्थ यात्रा में। आपने देखिए सबसे बड़ी बात है, पहले कर्म नहीं, कर्म की प्रेरणा और कर्म का स्वरूप कहां से निकलता है उसके पास है। विधि बताएंगे कैसे कर्म किया जाएगा, कैसे साधन किया जाएगा, कैसे अपनी जीवन सुरक्षा होगी, कैसे आत्मा की सुरक्षा होगा, इन सारी विधि को आपको संत बताएंगे। इसलिए ईश्वर का एक सर्वप्रथम विधान है कि संत के पास, गुरु के पास आना। इसलिए मनुष्य को अपनी दिनचर्या समझने के लिए सबसे पहले संतों के पास, गुरु के पास आना चाहिए। गुरु और शिष्य का रिश्ता वैसे ही है जैसे पुत्र और माता का। गुरु और शिष्य का रिश्ता वैसे ही है जैसे राजा और प्रजा का। गुरु शिष्य का रिश्ता वैसे ही है जैसे भक्त और भगवान का, स्वामी और दास का। आपने अपने जीवन की लगाम, जीवन का डोर अपने हाथ में रखे हैं और कहते हैं कि मैं तो शिष्य। गुरु ने कह दिया बेटा पानी पिलाओ, गुरु जी समय नहीं, मां बुला रही है। गुरुदेव ने कह दिया बेटा ये काम करके चले आओ, टाइम नहीं है, नौकरी पर जाना समय हो गया। कैसा सेवा है, क्या करूं मैं, परेशान हूं, गुरुदेव ने हमसे छूट नहीं पा रहा हूं छूटने। कैसा है ये शिष्यता है। शिष्य का जीवन अपना नहीं, शिष्य का जीवन तो गुरु का होता है। तब कर्म करने में आना कहानी क्यों। इसलिए गुरु को समर्पित अपने जीवन को करिए और अपने जीवन को गुरु को समर्पित करके और गुरु के बताए हुए पद चिन्हों पर चलिए, आपका कल्याण। यही मूल जी, यहीं से पुण्य की धारा बहती है, यहीं से भक्ति की अखंड धारा निकलती है, यहीं से अखंड धर्म की धारा निकलती है, यहीं से परमात्मा तत्व की धारा बहती है। क्या बिना वृक्ष का शीतलता मिलेगा, छाया मिलेगा? क्या बिना वृक्ष का छाया हो सकता है? क्या जल के बिना शीतलता मिलेगा? सूर्य के बिना प्रकाश मिलेगा? तो फिर सदगुरु के बिना ईश्वर का प्राप्ति, ईश्वर का दर्श, ईश्वर की तत्वानुभूति कैसे मिलेगी? क्या बिना दर्पण का चेहरा देख सकते हैं? ठीक उसी प्रकार गुरु के बिना आपको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। अच्छा भाई, जगत गुरु शिव नहीं, जगदात्मा शिव है। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम। ये जगत गुरु शिव नहीं है, केवल निराकार मोकार मूलम, निराकार है, ओंकार है, सृष्टि का मूल आधार है। दूसरी बात, गुरु शिव तो जगत गुरु है, जगदात्मा परमात्मा है, केवल कह देने मात्र से नहीं हो सकता। अभी मैंने बता दिया, पिता की सेवा नहीं, पिता के बनाए हुए मार्ग पर, पिता के बनाए हुए पद चिन्हों पर चलना,
ही